हेलो जी, मैं हूँ रुचि और आप देख रहे हैं सिंपली रुचि। 10 मिनट का योगा हमें रिफ़्रेशिंग और एनर्जेटिक बना सकता है, लेकिन कभी कभी हम बहुत थके हुए होते हैं, हमें योगा करने का मन नहीं करता है। तो कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे आसन जो इजी हो और करने में भी आसान हो, चलो देखते हैं। चलो योगा हम शुरू करते हैं कपालभाति से। सुखासना में बैठ जाइए, स्पाइन को सीधा रखिए, हाथ घुटनों पर रख लो, पाम ऊपर की तरफ होने चाहिए। नाक से गहरी सांस लेकर जोर से सांस निकालो और पेट को अंदर की तरफ खींचो। इस प्रोसेस को 1-2 मिनट तक करें। प्रैक्टिस के साथ आप टाइम भी बढ़ा सकते हैं। कपालभाति से लंग्स स्ट्रांग होते हैं, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, स्ट्रेस दूर होता है और चेहरे पर भी ग्लो आता है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं या बीपी है तो आप इसको अवॉइड करिए। चलो अब 3 राउंड अग्निसार क्रिया के करते हैं। व्रजासन में बैठ जाइए, हाथ घुटनों पर रख लो, नाक से गहरी सांस लीजिए, सांस को पूरी तरह से बाहर निकाल दो और पेट को अंदर खींचो और रिलैक्स करो। यह मूवमेंट फास्ट होना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए, एटलीस्ट 10 काउंटिंग तक। एक साइकिल के बाद नॉर्मल सांस लीजिए। अग्निसार डाइजेशन इम्प्रूव करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है और आपकी एनर्जी बढ़ाता है। यह क्रिया खाली पेट ही करनी चाहिए। पीरियड्स, प्रेगनेंसी एंड बीपी में इसे अवॉइड कीजिए। अब हम सिटिंग स्ट्रेच करते हैं। ये आर्म्स, बैक और शोल्डर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इससे आपका पोस्चर भी इम्प्रूव होता है। इसके अंदर आप सुखासना में बैठे रहिए, हैंड्स को जितना हो सके ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए और पेट को जितना हो सके अंदर की तरफ खींचिए। इसको हमें 11 टाइम्स रिपीट करना है। चलिए अब कुछ हम बैठे बैठे ही ट्विस्टिंग के पोज करते हैं। इसमें आप अपनी लेग्स को जितना हो सके ओपन कर लीजिए और ऑल्टरनेटिव टोज़ को टच कीजिए। ये आपको 11 टाइम्स करना है। ये एक्सरसाइज स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए और टमी फैट करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अब सेम पोजीशन में बैठे बैठे आपको अपने आप को फर्दर ट्विस्ट करना है और आपको पीछे की तरफ अपना फॉरहेड टच करके आना है। ये भी आपको 11 टाइम्स रिपीट करना है, दोनों साइड।
चलिए अब हम चक्की चालन आसन करते हैं। जैसे गेहूँ पीसने के लिए चक्की चलाते हैं, वही आसन है ये। दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करके क्लॉकवाइज घुमानी है। जैसे चक्की चलाते हैं वैसे ही 10 या 11 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कीजिए और फिर 10 से 11 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कीजिए। ये आसन आपकी कोर स्ट्रेंथ बढ़ाता है, आपको स्ट्रेस को रिलीज़ करता है, आपके हिप्स और थाई की मसल को टोन करता है, बैक पेन को इम्प्रूव करता है और तो और जो वुमेन्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। अब आप अपनी बैक को स्ट्रेच कीजिए, अपने हाथों को जितना हो सके ऊपर की तरफ खींचिए और अपने आँख को आगे की तरफ ट्विस्ट कीजिए। इस आसन को 11 से 12 बार रिपीट कीजिए। चलिए अब करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बटरफ्लाई पोज। इसमें आपको अपने दोनों लेग्स को फोल्ड करके टोज़ को एक दूसरे से जोड़ लेना है और जितना हो सके हील्स को अंदर की तरफ खींचिए। फिर अपनी दोनों लेग्स को फ्लैप कीजिए। ये आसन आपका डाइजेशन इम्प्रूव करता है, आपके पोस्चर को इम्प्रूव करता है, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ बढ़ाता है और तो और आपकी जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। इसको आप 1 से 2 मिनट तक कर सकते हैं। अब हम स्कंद चालन करते हैं। स्कंद चालन माने शोल्डर रोटेशन। शोल्डर रोटेशन एक्सरसाइज से आपके शोल्डर और नेक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इसमें आपको सुखासना में बैठ जाना है, अपनी स्पाइन को सीधा रखना है और ऑल्टरनेट शोल्डर आपको अपनी ईयर से टच करने की कोशिश करनी है। इसमें आपको अपना फेस नहीं हिलाना, शोल्डर मूव करने हैं। इस एक्सरसाइज को आप 1 मिनट से 2 मिनट तक कर सकते हैं।